ये कार्यक्रम कृष्णा महेश गायत्री संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। कृष्णा महेश गायत्री संस्थान सामाजिक रूप से गरीब व दलित बच्चों के शिक्षा, पोषण और उनकी चिकित्सा के लिए समर्पित है। ये संस्थान श्रीमती कृष्णा रहेजा द्वारा स्थापित किया गया था। आज इस तरह के सैकड़ों गरीब बच्चे इस संस्थान, आश्रम और विभिन्न निर्माण स्थलों के जरिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो रहेजा डेवलपर्स द्वारा चलाए जाते हैं। सुविधाओं से वंचित ऐसे गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए संपर्क करें श्रीमती संजना राणा से, जिनका फोन नंबर है 9971091912। मजदूर पंजीकरण योजना के तहत हरियाणा सरकार कई तरह की लाभकारी योजनाएं प्रदान करती है। किसी भी मजदूर व्यक्ति को केवल 85 रुपए पंजीकरण के लिए देने होंगे, जो 5 साल के लिए मान्य होगा। उसके साथ ही परिवार के 4 और सदस्यों को पंजीकृत किया जाएगा। बेटी की शादी के लिए 21,000 रुपए की राशि स्त्री धन के रूप में मिलती है। ये भी केवल 2 बच्चों तक के लिए ही मिलती है। 60 साल की उम्र के बाद काम से रिटायर होने पर व्यक्ति को 500 रुपए प्रति माह पेंशन भी मिलती है। इसके तहत निर्माण स्थल पर काम करते हुए यदि दुर्घटना में बीमा कराए व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को या जिसको नामित किया गया हो, उसे 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। बीमाकर्ता की मौत के बाद उसके पति या उसकी पत्नी को 250 रुपए की पेंशन मिलती है। इस योजना के तहत पंजीकरण कराना चाहते हैं तो संपर्क करें श्री अनिल बेनीवाल से, जिनका फोन नंबर है 9971091934। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास अपने लिए भी वक्त नहीं है। जीवन में बहुत सारी कामयाबी होने के बाद भी किसी न किसी परेशानी से हम हमेशा घिरे हुए रहते हैं। ऐसे कई सवाल हमारे जहन में आते हैं, जिनका जवाब लाख कोशिशों के बाद भी हमें नहीं मिल पाता। ऐसे सवाल जो हमारी अंतरात्मा को कचोटते हैं। हमारे उन सभी सवालों का जवाब बेहद सरल और सहज रूप में देने वाला एक नाम है माता कृष्णा रहेजा। माता कृष्णा रहेजा ने अपने प्रवचन में बताया है कि इंसान को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ईश्वर की आराधना से क्या लाभ होगा और कैसे चोर निर्भीक होकर चोरी तो करता है, लेकिन उसे अपनी इस गलती का एहसास तक नहीं होता। जब लाद चलेगा बंजारा। माता कृष्णा कहती हैं कि मनुष्य को अपने जीवन से कुछ समय निकालकर उस अटूट शक्ति का स्मरण अवश्य करना चाहिए, ताकि उसका जीवन सार्थक हो। दौड़ा दौड़ा जा, कर्मादा खटिया खा, इस संसार में कुछ नहीं तेरा, जो कुछ तेरा वो ही मेरा। हमें जब भी जीवन में कभी कोई खुशी मिलती है तो हम जागरण करवाते हैं, माँ के भजन गाकर उसका चिंतन मनन करते हैं, लेकिन हम उस माँ से सच्चा प्यार नहीं करते, क्योंकि हम स्वार्थी हो जाते हैं। हम उस शक्ति को तभी याद करते हैं जब हम किसी मुसीबत या परेशानी में होते हैं, लेकिन हमें हर क्षण उस माँ का स्मरण करना चाहिए।
माँ कृष्णा कहती है कि ईश्वर का ध्यान करने से हमें आनंद की असीम अनुभूति का एहसास होगा। तूने अपनी माँ के साथ प्यार किया ही नहीं। क्या हुआ एक रात हम आज जाग लेंगे तो? क्या एक दिन में प्यार हो जाता है? ये संसार की यात्रा है। क्या लेकर के आए जगत में, क्या लेकर के जाएंगे? मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाएंगे। तो क्या कर तू? कर ले नेकी के कुछ काम। आज ये मेरे भाई आए बैठे हैं, वेल देते हैं तो कहते हैं पैसा नहीं लेना, मत्था टेक कर चढ़ाना चाहते हैं तो कहते हैं नहीं चढ़ाना। तो मैं इनको कह बैठी हूँ, ये सच्ची सेवा है। इस सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। धन जरूरी है, लेकिन उतना धन जरूरी है जिससे मन को शांति मिले। आखिर क्या है? अरे जाग जाग जाग, जागरण कर। जागरण से तो असल धन प्राप्त होगा। माँ कृष्णा ने बड़े ही सरल शब्दों में माँ के भक्तों को जागरण का सही अर्थ समझाते हुए माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन किया है। यहाँ माँ कृष्णा ने अपने दिव्य वचनों के माध्यम से भक्तों को माँ दुर्गा के दिव्य और अलौकिक स्वरूप के दर्शन करवाए हैं। माँ कृष्णा बताती है कि साल में 2 बार आने वाले नवरात्र का क्या महत्व है। नवरात्र संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। ये पर्व साल में 2 बार आता है। एक है शारदीय नवरात्र और दूसरा है चैत्रीय नवरात्र। नवरात्र के 9 दिनों में 3 हिंदू देवियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है, जिन्हें नव दुर्गा भी कहते हैं। पहले 3 दिन पार्वती के 3 स्वरूपों यानी कुमार, पार्वती और काली, अगले 3 दिन लक्ष्मी माता के स्वरूपों और आखिरी के 3 दिन सरस्वती माता के स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के ये 9 रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। नवरात्र के 9वें दिन को रामनवमी भी कहा जाता है और शारदीय नवरात्र के अगले दिन अर्थात 10वें दिन को रावण पर राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। यानी दशम तिथि को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाने वाला त्योहार विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इन 9 दिनों में भक्तगण अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा के हर स्वरूप की आराधना करते हैं। दुर्गा पूजा शक्ति उपासना का पर्व है। शारदीय नवरात्र में इसे मनाने का कारण ये है कि इस अवधि में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव प्राणियों पर पड़ता है। ग्रहों के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्र में दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा दुखों का नाश करने वाली देवी है, इसलिए नवरात्र में जब उनकी पूजा श्रद्धा और आस्था से की जाती है तो उनकी 9 शक्तियाँ जागृत होकर 9 ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। फलस्वरूप प्राणियों का कोई अनिष्ट नहीं हो पाता। दुर्गा असल में शिव की पत्नी पार्वती का ही एक रूप है, जिसकी उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर पार्वती ने ही की थी। इस तरह माँ दुर्गा को युद्ध की देवी के रूप में भी जाना जाता है। माँ दुर्गा के कई रूप हैं और हर रूप का अपना अलग अर्थ है। बिना मर्म को जाने पूजा का पूरा लाभ कभी नहीं मिलता। माँ शेरावाली की महिमा का व्याख्यान माता कृष्णा रहेजा ने कुछ इस तरह किया है। साल में 2 दफा नवरात्रे आते माताओं के, जिन्होंने पर्वत की चोटियों पर बैठकर संसारिक सुखों को छोड़कर अपने आप को इतना प्रज्वलित कर लिया कि जिसकी ललाटों से आज हम इस गान को गा रहे हैं, माताओं के गान को, माता के गान को, वैष्णो देवी माता के आज गुण गा रहे हैं। तुम्हारे अंदर एक ज्योति है। आप रजाई क्यों ले रहे हो? बैठे हो, ठंड है ना, रजाई गर्म
हो जाएगी। कभी आपने सोचा ये रजाई कैसे गर्म हुई? हमने आग तो नहीं जलाई इसमें। रजाई लेके बैठ गए और गर्म, तो हमारे अंदर है ना कोई चीज। हम ज्योतिष में, हमारी बुद्धि में ज्योति है, तो उससे कैसा रंग बन जाता है। ये जो आप लालिमा देख रहे हैं ना, आपको चुन्नी भी लाल, चोला भी लाल, सब कुछ लाल ही लाल दिखाई दे रहा है। इस ज्योति को समाकर, इस ज्योति में होकर प्रत्यंचाएं इसकी जो है किरणें आ रही हैं, वो लाल हैं और हम लाल हो रहे हैं इस जागरण के समय। लेकिन हम हमेशा नहीं जाना। अगर परमात्मा रात को सो जाए तो कौन तुम्हें देगा 5 तत्व? हवा बंद हो जाएगी, अग्नि बंद हो जाएगी, ये सारी ज्योतियां जो अंदर समाई हुई हैं सब बंद हो जाएगी। माँ दुर्गा लाल रंग का चोला और लाल रंग की चुनरी ओढ़े हुए हैं। शेर पर सवार ये माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ कृष्णा रहेजा कहती हैं कि माँ दुर्गा को विधि विधान से पूजा करके मनाया जाए तो वो बहुत जल्द प्रसन्न होकर भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करती हैं। दीपक जलाने के पीछे कई कारण हैं। दीपक जलाने की धार्मिक वजह ये है कि दीपक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा के समक्ष दीपक प्रज्वलित करके हम माँ से ज्ञान की कामना करते हैं। देवी की कृपा से हमारे जीवन में दीपक की ही तरह प्रकाश फैल जाता है। भक्त नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की पूजा अर्चना करते हैं। माँ भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती और अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देती हैं। माँ कृष्णा ने माँ दुर्गा के इस भव्य स्वरूप का वर्णन इस मीठे से भजन में कुछ इस तरह किया है। ये माँ कहती है, ये माँ उदाहरण दे रही है कि क्या बनी हुई है। मैं बोलूंगी, आप मेरे साथ बोलने का प्रयत्न करिएगा कि इसका रूप क्या है। सन्यासियों का भी यही रूप होता है। इस माँ ने कितनी तपस्या की, आज ये भगवान का रूप बन गया। ये ईश्वरीय रूप है आपके सामने जो है। आपको बता रहा है तो मैं 2, 4, 1 साथ इतना समय तो नहीं मुझे मिलेगा, लेकिन मैं बोलूंगी, आप मेरे साथ बोलिए। तेरी चुन्नी भी लाल, तेरा चोला भी लाल, तेरा लालो लाल लाल दे मैया, दर्श तेरे तू आई है। चुन्नी भी लाल, तेरा चोला भी लाल, तेरा लालो लाल लाल
आज भी जीवन को हर सुबह थपकी देकर जीवंत करती हैं सूरज की किरणें, और इन्हीं किरणों के साथ शुरू होता है जीवन का सफर। माँ की वाणी जीवन के इसी सफर को सही दिशा देती है और साथ ही इस मानव जीवन का सही अर्थ समझाती है। तो आइए हम सभी माँ के दिव्य वचनों के जरिए भक्ति की अनंत गहराइयों में डूब जाएं और अपने जीवन की लौ से पूरी सृष्टि को प्रकाश से भर दें। और अब आपको छोड़ जाते हैं माँ कृष्णा के गाए इस मीठे से भजन के साथ। अपना
जन्म अर्पण कर अपनी माँ दे। जाग भाई जाग गले लग मारे। जाग भाई जाग जो अपनी माँ दे। तेरी ज्योति अंदर समाई हुई है। तेरी ज्योति अंदर समाई हुई है। ऋषियाँ विकारा ने आई हुई है। ऋषियाँ विकारा ने गवाई हुई है। ओ तेरे अंदर ज्योति समाई हुई है। तेरे अंदर ज्योति समाई हुई है। ऋषियाँ विकारा ने बुझाई हुई है। ऋषियाँ विकारा ने गवाई हुई है। आज विषा में है गोदी आजा मारे। आज विषा में है गोदी आजा मारे। ओ जाग भाई जाग गले लग मारे। ओ जाग भाई जाग गले लग माँ दे। अब तक दिए गए लग मारे। जाग भाई जाग गले लग मारे। तेरी माँ जोता वाली आटा वाली है। तेरी माँ जोता वाली आटा वाली है। बर्तन क्यों खाली है। तेरा बर्तन क्यों खाली है। भर ले तू भर ले अपनी माँ दे। भर ले तू भर ले अपनी माँ दे। भर ले तू भर ले अपनी माँ दे। ओ जाग भाई जाग गले लग माँ दे। उसका आशीर्वाद ले ले बच्चिया। आशीर्वाद ले ले बच्चिया। माँ का आशीर्वाद ले ले बच्चिया। माता आशीर्वाद ले ले बच्चिया। जिसने ये सारा संसार रचिया। 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 तू अर्पण हो जा बस अब अपनी माँ दे। अर्पण हो जा अपनी माँ दे। ओ जाग भाई जाग गले लग माँ दे। जाग भाई जाग गले लग माँ दे। अब तक सोएगा अलग माँ दे। अब तक सोएगा अलग माँ दे। जाग भाई जाग गले लग माँ दे। जाग भाई जाग गले लग माँ दे। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं ये कार्यक्रम कृष्णा महेश गायत्री संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। यो नः प्रचोदयात्। कृष्णा महेश गायत्री संस्थान सामाजिक रूप से गरीब व दलित बच्चों के शिक्षा, पोषण और उनकी चिकित्सा के लिए समर्पित है। ये संस्थान श्रीमती कृष्णा रहेजा द्वारा स्थापित किया गया था। आज इस तरह के सैकड़ों गरीब बच्चे इस संस्थान, आश्रम और विभिन्न निर्माण स्थलों के जरिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो रहेजा डेवलपर्स द्वारा चलाए जाते हैं। ॐ भूर्भुवस्सुवः सुविधाओं से वंचित ऐसे गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए संपर्क करें श्रीमती संजना राणा से, जिनका फोन नंबर है 9971091912। मजदूर पंजीकरण योजना के तहत हरियाणा सरकार कई तरह की लाभकारी योजनाएं प्रदान करती है। किसी भी मजदूर व्यक्ति को केवल 85 रुपए पंजीकरण के लिए देने होंगे, जो 5 साल के लिए मान्य होगा। उसके साथ ही परिवार के 4 और सदस्यों को पंजीकृत किया जाएगा।
बेटी की शादी के लिए 21,000 रुपए की राशि स्त्री धन के रूप में मिलती है। ये भी केवल 2 बच्चों तक के लिए ही मिलती है। 60 साल की उम्र के बाद काम से रिटायर होने पर व्यक्ति को 500 रुपए प्रति माह पेंशन भी मिलती है। इसके तहत निर्माण स्थल पर काम करते हुए यदि दुर्घटना में बीमा कराए व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है तो उसके परिवार को या जिसको नामित किया गया हो उसे 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। बीमाकर्ता की मौत के बाद उसके पति या उसकी पत्नी को 250 रुपए की पेंशन मिलती है। इस योजना के तहत पंजीकरण कराना चाहते हैं तो संपर्क करें श्री अनिल बेनीवाल से, जिनका फोन नंबर है 9971091934। For more than 20 years now, Raheja Developers has been on the forefront of real estate and infrastructure development in the National Capital Region. The company's name has become synonymous with quality and timely execution of projects. Founded by Mr. Naveen Raheja, Raheja Developers has now branched out into several areas of expertise. Whether it's houses for high-end and middle-class users, shopping malls, or special economic zones, Raheja Developers reaches out to end users to give them value for their hard-earned money. Let's all make our customers earn, because it is customers, if they are earning, they will be praising you, they will be happy, and we will all probably, when you make everybody happy, God takes care of you, you need not worry, everything goes. Thank you very much. One of the fastest growing companies in the realty sector in India, Raheja Developers has achieved growth rate of over 300% during past 3 years. At present, the company is executing projects worth 30 billion rupees. Other projects worth 100 billion rupees are in the pipeline, for which the company has already acquired land and will complete the development in next 5 years. For its unwavering commitment to integrity and professionalism, Raheja Developers has been bestowed with several awards and honours. Raheja Developers awarded Cityscape Asia Award 2010 for Raheja Mall. Best Mixed Use Development in India Award to Raheja Mall by Asia Pacific Bloomberg. Lifetime Achievement Award to Mr. Naveen Raheja and Udyog Ratan Award to Mr. Naveen Raheja for his outstanding performance in the field of industrial development of the country. Raheja Developers has also tied up agreements with other reputed brands. It has joined hands with Tata Housing Development Company Limited, a subsidiary of Tata Sons Limited, for Raisina Residence, a high-end group housing project. It is also collaborating with Ginger, a Tata Group hospitality chain, for 2 of its upcoming hotels. We believe life deserves only the best, and we take every effort in delivering it. Raheja Developers launches Vedanta Floors. Classic bungalow style living. Luxurious, well-appointed independent floors. Near the IGI airport. Conveniently located on the Delhi border next to Dwarka Expressway and close to the upcoming diplomatic enclave. Surrounded by green belt and water bodies. Every floor is a green home and the complex has been given a gold rating by the Ministry of Environment. Bookings open. Contact 011 406 11111. Visit www.rahejabuilders.com.